हर 2 साल बाद पूरे 15 लाख पागल लोग एक जगह पर जमा होते हैं और उनको देखने के लिए मैंने भी 400 किलोमीटर का सफर तय कर दिया। और जब मैं वहां पर पहुंचता हूं तो जितने ये लोग पागल दिखते हैं ये उससे भी कहीं ज्यादा पागल हैं। अब इनकी असलियत देखने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ रेवेंट में और वहां पर क्या देखता हूँ ये सब कुछ मैं आप लोगों को इस व्लॉग में बताता हूँ। दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने जाना होता है रेवेंट इज्तिमा पर, जहाँ पर बहुत सारे तबलीगी आ रहे होते हैं, मतलब की 196 मुल्क के लोग आ रहे होते हैं। मैं और मेरा भाई जिंदगी में पहली बार वहां पर जा रहे होते हैं, हमें कुछ पता नहीं था कि वहां पर क्या होने वाला है। अब रेवेंट इज्तिमा पर जाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने अपनी गाड़ी को सर्विस कराया ताकि न्यू कार के इसको वहां पर लेके जाए। अपनी गाड़ी सर्विस कराने के बाद हम चले जाते हैं बैंक पर, वहां पर एटीएम मार के हम लोगों ने कुछ पैसे निकलवाने होते हैं क्योंकि वहां जाने के लिए हमें पैसे भी दरकार थे। मैंने उस्मान भाई को अपने सारे एटीएम कार्ड पेश कर दिया। उस्मान भाई ने एक कार्ड उठाया और चला जाता है बैंक से पैसे निकलवाने के लिए। पैसे निकलवाने के बाद आधे पैसे उस्मान भाई रखता है और आधे पैसे मैं अपनी जेब में रख लेता हूं। हमारा प्लान था कि हम दो भाई अपनी गाड़ी पर जाएंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारे और भी साथी आ रहे हैं जो कि 7 बंदे हैं। अब गाड़ी वाला प्लान हम लोगों ने कैंसिल किया और उसके बाद हमने सोचा अब जाएंगे हम लोग बस पर। जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे हमारे लड़के हमारे घर में जमा होना शुरू हो गए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से रिक्शे पर बैठ के जाना था अपने मरकज में जहाँ पर हमें बस लेने आएगी। सब भाइयों ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली होती है, अब सिर्फ मैं रह रहा होता हूँ। इस वजह से मैं जाता हूँ अपने रूम में, सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करता हूँ, उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर बांध के चला जाता हूँ वालिद साहब के पास जिनसे मैं इजाजत लेता हूँ। अब मैं वालिद साहब से इजाजत ले रहा होता हूँ और मेरे बच्चे मेरे पीछे भाग के आ रहे होते हैं कि हमें भी गला लगा के जाओ। मैंने अपने बच्चों को गले लगाया और अल्लाह के दीन के रास्ते पर चल पड़ा। हम लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और रिक्शे पर सवार होकर पहुंच जाते हैं मरकज में जहाँ पर हमारी गाड़ी आनी होती है। पूरा 1 घंटा इंतजार करने के बाद हमें आवाज दी जाती है कि आप लोगों की गाड़ी आ गई है, लिहाजा अपनी गाड़ियों में सवार हो जाएं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इनका पागलपन बताता हूँ। यहाँ पर इन लोगों ने जेब से पैसे लगाकर ये बस कराई थी, कोई चंदे वाला सीन नहीं था। अब मैं हैरान था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कि खुद का पैसा लगा रहे हैं और खुद का टाइम लगा रहे हैं। खैर ये सब कुछ सोचता हुआ मैं गाड़ी में सवार हो जाता हूँ और सारी रात सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं 7:30 बजे रेवेंट में, जहाँ पर लोगों का समंदर आया हुआ होता है। अब यहाँ पर इतने ज्यादा लोग होते हैं कि आप लोगों को जमीन पर बिस्तरा बिछाने की भी जगह नहीं मिलती। इस वजह से हम लोगों ने पहले से एक भाई से रब्ता किया होता जो कि हमारा वेट कर रहा था। और जब हम वहाँ पर पहुंचे तो साद भाई हमें वेलकम करता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि साद भाई पूरा 1 साल से दीन की खिदमत कर रहे हैं, मतलब कि पूरे 1 साल हो गया ये भाई साहब अपने घर नहीं गए। और अब यहाँ से मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया कि कैसे हो सकता है कि एक बंदा पूरा साल बगैर मुआवजे के काम करे और उल्टा जेब से पैसे देता जाए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई साहब इनको मैंने पागल शुरू में क्यों बोला था। भाई साहब ये पागल इसलिए है कि खुदा के दीन के लिए सच में सच्चे दिल से ये बंदे पागल है। 15 लाख मजमे में किसी भी बंदे को मैंने गुस्सा करते हुए नहीं देखा और किसी एक दूसरे को कुछ कहते हुए नहीं सुना। अब यहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि ये मामला सारे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही संभाल सकते हैं क्योंकि ये इंसानों के बस की बात नहीं है। मैं सच में कहता हूँ कि इस मजमे में अल्लाह ताला के फरिश्ते भी थे जो ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहे थे। अब पूरा 1 दिन गुजर गया था और मैं सोच रहा था कि शायद अब लाउड स्पीकर में कहा जाएगा कि फलां पार्टी को आप लोगों ने वोट देना और फलां जगह पर आप लोगों ने चंदा देना है। अब यकीन माने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ अल्लाह और उनके दीन के बारे में ही बात की जा रही थी कि आप दीन के रास्ते पर चलें और अल्लाह ताला आप लोगों को सारी मुश्किलात से निकाल देंगे। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी मुतमईन नहीं हुआ जितनी ये 3 दिन मैंने इज्तिमा में जाकर अपने आप को मुतमईन पाया। मैंने यहाँ पर जितने भी बंदे देखे वो सारे दुनियावी फिक्र से आजाद थे और सिर्फ दीन की फिक्र ही कर रहे थे, अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहे थे। और यहाँ की कमाल बात यह थी कि कोई भी बंदा दूसरे फिरके के बारे में बात नहीं करता, वो कहता था सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। पूरे 3 दिन मैंने और पूरे 15 लाख लोगों ने इसी जमीन पर अपना गुजारा किया, मतलब है यहाँ पर सोते रहे और यहीं पर खाना खाते रहे और यहीं पर अल्लाह की इबादत करते रहे। पूरे 3 दिन गुजरने के बाद इस इज्तिमा का एंड होता है, मतलब कि दुआ होती है और दुआ होने के बाद हर बंदा अपने घरों की तरफ रवाना हो जाता है। जो लोग इज्तिमा पर आए हुए तो उनको सब चीज का पता है पड़ा, लेकिन जो बंदे नहीं आए थे मैं सच कहता हूँ अगर आप लोग जिंदगी से परेशान है सिर्फ 3 दिन आप लोगों ने दीन और इस्लाम पे लगाना है, मैं सच कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ से मुतमईन हो जाएंगे। अब 3 दिन लगाने के लिए कोई लंबे चौड़े रकम की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1000-1500 रुपए में आपका गुजारा हो जाएगा और आप इतनी मुतमईन होंगे, मैं कहता हूँ कि जिंदगी में आप कभी मुतमईन नहीं होंगे अपनी लाइफ से। इस इज्तिमा पर कौन कौन भाई आया होता है कमेंट में ये भाई साहब आप लोगों ने हाजिरी जरूर लगवानी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल जाए कि असल में तबलीग जमात है क्या।